हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं ओटी औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति 19/8/21 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। यहाँ सुनना मतलब क्या है? धारण करना। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने धारण किया तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग दोनों के बारे में समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। जो दुनिया वाले सिखाते हैं हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है, कर्म को छोड़ देते हैं। जो गृहस्थी करते हैं, जो जिम्मेवारियां होती है शरीर के हिसाब से, वो सारा छोड़ देते हैं और एक जगह पे बैठ के फिर ये करते हैं और कराते हैं। कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो यही निवृत्ति मार्ग, गृहस्थी मतलब प्रवृत्ति मार्ग है, तो उनको फिर राजयोग सीखनी चाहिए। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का सिस्टम ही अलग है, वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है, जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया। अभी तुम राज ऋषि हो। जनक महाराजा थे, उनको परिवार भी थे और पूरा राज्य था, संभाल रहे थे, लेकिन पूरा अपने ऊपर अटेंशन, दिया बुझे नहीं, उस पर पूरा अटेंशन। आत्मा दीपक जो हमेशा जगता रहे उस पर अटेंशन, और पूरी जिम्मेवारी को निभाना, सबको संतुष्ट करना, दोनों का बैलेंस। तैसे जो गृहस्थी है उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की बैलेंस चाहिए, श्रीमत के अनुसार बैलेंस। अभी तुम हो राजऋषि। ऐसे जो बैलेंस करते हैं उनको कहते हैं राजऋषि। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो।
वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते, उनको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए पवित्र रहते हैं। हम राजाई पाने के लिए पवित्र रहते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी सतयुग में। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाला क्या जाने, दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में नहीं, हम जितना जानते हैं उसके बारे में और कोई नहीं जानते। वह पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके, जो सबसे बेस में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, रूट के ऊपर, जड़ के ऊपर जो है 2 युगों में आदि सनातन देवी देवता धर्म, सत्युग और त्रेता में, उसके बारे में और कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। एक ही जन्म राजयोग सीखने से सारा काम हो जाता है पूरे कल्प के लिए, उनको तो हर जन्म मेहनत करना पड़ता है। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। फिर से तुम राजऋषि हो, बाबा याद करा रहे हैं। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राजऋषि हो, क्योंकि पवित्र रहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, गृहस्थ में रह करके सारे ईश्वरीय मर्यादाएं फॉलो करते हैं, इसलिए महात्मा है, राजऋषि है। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये सब बाबा डायरेक्ट सुना रहे हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में संगम में पढ़ाते हैं, उनकी फिर द्वापर से हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बाइट बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाकर प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का समय चल रहा है, श्री बाबा ये सारी बातें सुना रहे हैं। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। जनेऊ है, कंगन है, राखी है, सब पवित्र रहने की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं है। ये सब पहनते हैं लेकिन पवित्र रहते नहीं है। हम राखी बांधते हैं और पवित्र रहते हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आ रहा है भाई, मैं राखी बांधूंगी, महंगी वाली बांधूंगी, और वो मेरे लिए क्या गिफ्ट दे रहा है, उसमें ध्यान रहता है। वो संबंध में, पवित्र संबंध में ध्यान कम हो गया है और गिफ्ट में और राखी में ध्यान ज़्यादा हो गया। वास्तव में ये है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, पवित्र रहेंगे, प्रतिज्ञा करो। राखी बांधो या नहीं बांधो, लेकिन पवित्र रहने का प्रतिज्ञा करो बाबा के साथ। कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो आ गया तो क्या करो, पावन बनने का प्रतिज्ञा उन्हीं के साथ करो। सत्यु त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज, यह है रावण राज्य।
राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इससे भगवान से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है, बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? भगवान आया है, स्वयं भगवान आया है और क्या दे रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही दे रहा है और लेके भी जाएंगे, घर ले जाएंगे, फिर स्वर्ग में भेज देंगे, पक्का गारंटी है। फिर हम क्यों नहीं बने? उनके हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं ना, आत्मा की उन्नति के लिए वो हेल्प नहीं करता, वो शरीर के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी बाबा का राजयोग से आत्मा के लिए और निरोगी बनने के लिए, कायाकल्पतरु बनाने के लिए, दोनों के लिए काम आता है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है तो धरनी हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। महलों को कोई लूटने के लिए आ ही नहीं सकता था, नहीं, उसके पहले वह सब नहीं खत्म हो गया। वह तो सिर्फ मंदिरों को द्वापर में लूटा है, कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है, हम बच्चों को है। क्यों? क्योंकि हम सतयुग त्रेता के देवी देवताएं 33 करोड़ देवी देवात्माओं को कितने सोने, कितने हीरे जवाहरात की मालाएं पहने हैं, हार पहने हैं, नहीं, ऑर्नामेंट्स पहने हैं, ताज, सब में हीरे जवाहरात। तो वो हमारा संस्कार है, नेचुरल संस्कार है ऑर्नामेंट्स पहनने का, इसलिए अभी भी हमें वो पहनने का नहीं शौक है। जेवरों का सबसे जास्ती तुमको शौक है। तुम स्वर्ग में आते ही जवर पहनते हो, राज करते हो। नहीं, कई कई जगह पर अभी भी है, बच्चे जन्म है होते ही उनका जो वो कुछ वो होता है रस्म रिवाज, उसके बाद उनको सोने के कंगन, सोने के पायल, सोने के कान में सोने के माला सब पहनाते हैं, और जो पूरे बॉडी में जो भी उनको ऑर्नामेंट्स पहनाना वो सब सोने का बना के पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। तुम स्वर्ग में आते ही जवर पहनते हो, राज करते हो। और धर्म वाले, ये सत्य में भी होता है, श्री कृष्ण जन्म लिया, क्या उनके नहीं कितने कितने ऑर्नामेंट्स पहनाते होंगे जो देवी देवता हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। बाबा अपना सुनाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों के बाद में, महावाक्यों को बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं, उसमें राजाएं भी होते हैं। सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है, ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह जुटका खाते हैं, उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो आंखें खोलकर सुनना होता है, क्योंकि कानों से सुनते हैं, लेकिन जो भगवान सामने बैठ के सुना रहे हैं, भगवान का महावाक्य, भगवान से सुनने का जो मज़ा है उसको, उसका रस लेना, उसके लिए आँखों से देखना होता है। भगवान ब्रह्मा के तन में आकर सुना रहे हैं, भगवान का महावाक्य मुझे सुनने को, उनके सामने बैठ के पढ़ने को चांस मिल रहा है। उसका रस लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए आँखों से देखना है।
तभी फिर अतीन्द्रिय सुख हो सकता है, तब पुरुषार्थ में और तीव्रता आ जाएगी। ये आंखें खोलकर सुनना होता है। जुड़ के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सकेंगे। तुमको राज ऋषि, फिर से बाबा ने याद कराया, राजाई प्राप्त करने वाले बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। पढ़ाई इतना आसान है, पढ़ाई करने का टाइम पर पढ़ाई करो, बाकी टाइम पर अपना सारा जिम्मेवारी निभाओ, घूमो फिरो जो मर्जी करो, लेकिन बाबा की याद में करिए और श्रीमत के अनुसार करिए। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप। कितना भी बढ़िया हो या थोड़ा सा कम हो, वो बात नहीं है। मेन बात है कि बाबा को याद करके सब कुछ लेना है। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? नहीं, कुछ पैसा इकट्ठा करके रखे हैं और कुछ ठीक से नहीं खा रहे तो फिर किस लिए पैसा? बाबा कोई मना नहीं करता, घूमने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो, खाने के लिए भी खर्च कर सकते हो, लेकिन श्रीमत के अनुसार हो। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, आने जाने का, घूमने फिरने जाना है तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। पैसा है तो खर्च करो। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आकर राजाई करेंगे। पूरा हमने चक्र घूमा, अच्छे अच्छे पार्ट प्ले किया, हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले किया, अभी थोड़ा आराम, अपने घर चलो, फिर वहाँ से फिर से एनर्जी भर करके रेस्ट करके फिर से उतरेंगे बहुत अच्छा बेस्ट पार्ट प्ले करने के लिए। तुम एक्ट्रेस हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटे चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल। बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंध दुख देते हैं। नंबर 1 काम विकार। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी है महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सत्य में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। बैठे बैठे बाबा को प्यार से याद करते करते कमाई हो रही है और राजाई मिल रही है। और वहाँ इतना मेहनत करना पड़ता है कुछ मिलने के लिए, फिर भी जान कुछ पता नहीं होता, जान खत्म ही हो जाएगा या कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अपने परिवार से मिल सकता है, कुछ पता नहीं होता। साइंस बल से विनाश होता है, उसे ही साइंस से फिर सत्यु में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। जो भी ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, ऐसे जो इन्वेंशन करने वाले हैं, इनका भी कुछ पार्ट है सत्यु में, तो वो भी आकर ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे साइलेंस का बल का आवाज़ निकलेगा। नहीं कुछ मिलेगा तो यहाँ ही मिलेगा। ऐसे लास्ट में सभी बाबा के पास पहुँचेंगे। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। दुनिया वालों को पता है गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर से क्यों पूछ रहा है? तो कुछ तो आंसर अलग से है, कुछ तो कारण है। तो ऐसे पूछने का हिम्मत हम ही कर सकते हैं। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो समझाने के लिए। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण।
जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर सांवरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, भगवान क्या करता है? जो श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते पतित बन जाता है, उनको समझा रहे तुम पतित बने हो, तुम्हें फिर से गोरा बनना है। फिर उनके लिए ताकत देता है, समझाने देता है, श्रीमत देता है। इसलिए वो श्री कृष्ण की आत्मा कभी गीता ज्ञान नहीं सुना सकते। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा को बोल रहे भगवान। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे पैसा मिल गया तो गुरुजी के कारण से मिला, पैसा खत्म हो गया तो भगवान की विधि, भगवान ने ऐसे किया। तो गुरुजी अच्छा करने वाला और भगवान दुख देने वाला, ये हो सकता है। देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी, बच्चा मिला बहुत खुशी होगी, गुरुजी ने बच्चा दे दिया, और बच्चा मर गया तो भगवान ने क्या कर दिया। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। मनुष्य की बुद्धि कितना पत्थर बन गया, ना तुच्छ बुद्धि बन गया। भगवान और गुरु में कितना फर्क है। गुरु क्या कर सकता है, भगवान क्या कर सकता है, ये डिफरेंस ही समझ नहीं सकता। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे से बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। ये जो हम सुना रहे दूसरों के बारे में, गुरु के पीछे चटक पड़ते, ये सब हम ही कर रहे थे। नहीं, अभी बाबा के ज्ञान सुन के हम रास्ता बदल दिया, हमें समझ आ गया, प्रकाश आ गया, बुद्धि में रोशनी आ गई। तो बाबा बोल रहे फिर से और पावन बनो, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन लंघन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं, काम विकार पर। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विश्व बिगर रह नहीं सकती। उनका नाम भी रखा हुआ है शूर्पणखा, पूतना। जो विश्व के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। ने भाइयों का और बहनों का, दोनों का ग्रुप है। ये सब विनाश को तो पाने ही है। सबका दिमाग फिर ठीक हो जाएगा। इस समय आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं कि हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषयी गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसमें न पड़ो, क्योंकि और संबंध के नाम से बंधन में जाएंगे, फिर वहाँ उनके बारे में सोच के रोना, इनके बारे में सोच के रोना, इनके बारे में सोच के दुखी होना, इसी में नहीं फंसते रहेंगे। इसमें न पड़ो, कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ के बतलाते हैं। ये भगवान की महिमा, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। शिव शब्द आने से फिर कौन गीता सुना रहे वो समझाना आसान हो जाता है। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। उसी के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ है। असुल है शिव बाबा। रुद्र नाम है यज्ञ के साथ, लेकिन करने वाला शिव बाबा है। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे भगवान ने भक्तों को खुश कर दिया, किस कारण से, किस रीति से उनको मदद किया, उस अनुसार भक्तों ने भगवान को अपने हिसाब से नाम देते हैं। बाकी तो अनेक नाम रख दिए, किसने, मनुष्यों ने।
भक्तों ने। शिवा बाकी आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः। ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अब वह परमपिता परमात्मा बट इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, बहुत प्यार से बढ़कर समझाते हैं। ऐसे ही ये जो बेहद का बाप है बच्चों को समझाते हैं, विषय गटर में नहीं गिरो, फिर खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। एक तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, एक शिव बाबा कह रहा है, एक लौकिक पिताजी भी कहते हैं गलत काम नहीं करो। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जाते समय कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस समय संपत्तियों के लिए एक व्यक्ति खत्म हो गया, लेकिन जो मर जाता है उस व्यक्ति के लिए सब कुछ खत्म हो गया, नहीं सारी दुनिया खत्म हो गया। तो ऐसे अभी आने वाले टाइम पर सबको एक दिन जाना है, तो सबको जो भी इकट्ठा कर रहे हैं सब कुछ जाना है। साथ में क्या जाएगा? ये सब इनसे निकल जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ जाएगी वो जो पुरुषार्थ किया है। वो हमने किया नहीं, हमें तो खाने पीने मौज बनाने में टाइम वेस्ट किया था, तो उस समय फिर दुखी हो जाएंगे। बाबा बोले बच्चों को समझ में आ गया है ये सब है वेस्ट ऑफ टाइम, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे, 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर कभी भी हो सकता है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि को सब डंवाडोल हो जाएगा, सब हिलने लग जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, तो फिर इन आँखों से देखेंगे। शुरू में दादियों को साक्षात्कार मिला, अभी फिर से हम सभी को इन्हें देखने को मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सद्गति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, जो भी हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। अब अपना टाइम मनी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। इसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते, जिम्मेवारी मिल जाती है। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। दूसरों को बिठाने से खुद बैठने का चांस मिलेगा। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है।
पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा की अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा की अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति।